अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी के ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारी डिस्कशन रहेगी इस टॉपिक के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इनइक्वालिटी को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और इसको इंटरवल नोटेशन में किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेट द इनइक्वालिटीज ऑन नंबर लाइन and also convert into interval notation. ठीक है, we will discuss on it today in this session. अच्छा, अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी होती है, देखें उसमें इक्वल टू की साइन, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू 2 तो ये किसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसमें इनइक्वालिटी के अंदर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो वो कोई ना कोई और वैल्यू, जैसे उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसमें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हम लोग जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इस दफा रेड ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये जो मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 2, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है कि ये इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 2, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू है लेकिन वो उसके हमें नहीं पता कहाँ तक की। हम कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब 2 तो नहीं है, x की वैल्यू 2 नहीं है, यानी x इज इक्वल टू 2 नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप ऐसे कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर x कितना है? x 3 हो सकता है, x 4 हो सकता है, चलते 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 x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो इसलिए x इन्फिनिटी तक जा सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, इनकेस अगर हम कहते हैं कि x इज लेसर देन 2, तो अब देखिए पूरा रिवर्स हो चुका है। x क्या है? x कोई भी एक नंबर है जो कि लेसर देन 2 है, यानी वो 2 तो नहीं हो सकता। अगेन x इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या x क्या 3 हो सकता है? नहीं, x 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि x तो लेस देन 2 है। जिस तरह पॉइंटर होता है वो लेस होता है, यानी 2 से x क्या है? लेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखो तो मैं x की वैल्यू क्या -1 हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। x की वैल्यू क्या -3 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह से आप चलते चलते जाइए, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो 2 से लेस होनी चाहिए। तो वो कहाँ तक होगी? वो कितनी भी हो सकती है, इसका कोई यानी एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये लेसर देन 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, तो अगर इक्वल टू कहते हैं तो एग्जैक्ट है, लेकिन अगर ग्रेटर देन कहेंगे तो मतलब वो तो नहीं होगी वैल्यू, लेकिन इससे ग्रेटर देन जितने भी नंबर्स हैं वो सब हो सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन हो सकती है कि x जो है वो इन बिटवीन हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि x ग्रेटर देन है -1 से, लेकिन लेसर देन है 5 से। अब इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -1 तो नहीं है, x की वैल्यू 5 भी नहीं है, तो फिर x की वैल्यू क्या है? अगर x इंटीजर है, यानी x अगर इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और सारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, उसमें जीरो भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन कोई नंबर डेसिमल में नहीं होता, कोई नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो अगर x इंटीजर है और x इनके बिटवीन है, तो फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो x की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो -1 से ग्रेटर तो 0 है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 लेकिन नहीं हो सकता, बस क्योंकि इनके बिटवीन है वो। -1 और 5 के बिटवीन है x। तो ये सारी वैल्यूज इसकी हो सकती हैं क्योंकि x एक इंटीजर है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास मैंने आपको तीनों केसेस बताए, जब ग्रेटर देन हो, जब लेसर देन हो, जब इन बिटवीन हो, यानी टू वैल्यूज के बिटवीन हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन इससे रिलेटेड होती हैं, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है, इनसे हमें बहुत काम करना है। ठीक है, देखिए पहला केस है x इज ग्रेटर देन 3। अब इसको मुझे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है कि x क्योंकि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि जाहिर है इस नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती हुई जा रही है, कोई इसका बाउंड नहीं है, ये 3 नहीं है, लेकिन 3 से सारी ग्रेटर वैल्यूज हैं। तो उसको कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पर? देखिए, अब हम अगर हम नंबर लाइन बनाए तो ये एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। इस नंबर लाइन पे
हम पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जीरो कहाँ पर है। तो मैंने जीरो, ये ग्राफ डायग्राम एक तरह से आप समझ लें, लेकिन आप इसको फेयर भी बना सकते हैं, ये फेयर ही एक तरह की है, ठीक है। तो ये मैंने जीरो लिखा है। अब जीरो से जाहिर है आप जब आप जाएंगे लेफ्ट साइड पे फर्दर तो नेगेटिव में सारे नंबर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये -2 -1 इस तरह से नंबर आना शुरू हो जाएंगे। अब इससे अगर राइट साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, इसी तरह से 3 वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन है, इसको मैं कहता हूँ ये एक्स है। यानी ये नंबर लाइन जिसके ऊपर जो मैंने ये नंबर बनाया है वो एक्स की वैल्यूज हैं, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक्स लिखा हुआ है, इसमें एक्स, अगर ये वाई होता तो मैं इसको वाई कर देता, ठीक है। अब उसने कहा ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से ग्रेटर है तो इसका मतलब सारी वैल्यूज होंगी 3 से बड़ी वैल्यूज होंगी सारी, 3 लेकिन नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है ना। ऐसी बात है जो हमने यहाँ डिस्कस की थी 2 के केस में। तो एक्स है 3, 3 नहीं है बल्कि उससे ग्रेटर है। तो जब 3 नहीं है तो हम यहाँ पे रखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना के फिर एक इस तरह से हम आगे एक तरह से एक लाइन और आगे बढ़ा देंगे, प्रोसीड कर देंगे इसको आगे कि आगे तरफ जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये 3 नहीं है और 3 से आगे तक की वैल्यू जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला। अब अगर इसमें जैसे पार्ट बी आ रहा है इसके अंदर, उसमें इक्वल टू की साइन भी है, ठीक है। ये मैंने एक आपको ग्राफ बना के दिखाया है या इसको एलिस्ट्रेट किया है इसको नंबर लाइन के ऊपर। अगर मैं बी का कहूं तो बी में अगेन फिर मैं उसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, या जिसे मैं नंबर लाइन कह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जीरो बताऊंगा कि जीरो कहाँ पर है। और सिमिलर वे में लेफ्ट साइड पे सारी की सारी वैल्यूज होंगी जो कि माइनस में होंगी, और फिर राइट साइड पे जितनी भी होंगी वो सारी वैल्यू प्लस में होंगी। जैसे कि आप एक्स एक्सिस के केस में देखते हैं, एक्स एक्सिस को देखते हैं सिमिलर वे में, वैसे ही मैंने कुछ बनाने का यहाँ, यानी इसी तरह ही हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो 5 तक मैंने लिख दिया है, और आगे भी वैल्यूज की जाएंगी, यहाँ भी और आगे वैल्यूज की जा रही थी, क्योंकि अब हमारे पास जो आपको जो वो दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, यानी जो इनइक्वालिटी दी हुई है वो है एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखिए 2 की बात तो है ना, 2 का तस्करा हो रहा है तो इसलिए 2 के ऊपर बनेगा सर्कल। अब क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है और उससे ज्यादा भी है, तो x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। इस वजह से हमने जो सर्कल बनाया था उसको हमने फिल भी कर दिया है, इक्वल टू की वजह से फिल किया है। जब भी कभी इक्वल टू आता है तो हम इसको फिल कर देते हैं, अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम इसको फिल नहीं करते। अब लिखा हो रहा है कि x इज लेसर देन इक्वल टू 2 है, यानी x लेसर देन 2 है। तो x जब लेसर देन 2 है तो इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी -1 0, सॉरी 1 0 -1 -2 -3, ये इसी तरह से जब हम आगे इस तरह बना के छोड़ देते हैं इसका मतलब ये कि वो आगे प्रोसीड होता हुआ आगे तक बढ़ता चला जाएगा, कोई दूसरा इसका बाउंड नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरह से हम इसको डिस्प्ले करते हैं। जब इक्वल टू होता है तो फिल्ड भी कर देते हैं, इक्वल टू नहीं होता तो सिर्फ उसको फिल नहीं करते बल्कि सर्कल बना के उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी एलिस्ट्रेशन हो रही है, यानी ये हम इनइक्वालिटी को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, यानी यहाँ तक की बात हमारी हो रही है, ठीक है। अब आगे हमारे पास है कि इसको आप इंटरवल नोटेशन में भी लिखें। तो जब हम इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो हमें इसको इंटरवल नोटेशन में किस तरह लिखते हैं, देख के देखते हैं इसको। देखिए पहली इनइक्वालिटी क्या थी, एक्स इज ग्रेटर देन 3। जब एक्स ग्रेटर देन 3 हम कहते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि पहले हम इसका एक बाउंड लिखेंगे जो भी हमें दिया हुआ है 3, अब वो इक्वल टू नहीं है, उससे ग्रेटर देन है। तो जब ग्रेटर देन जब भी कभी होता है तो हम उसको लिखते हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है। फिर इस तरफ से कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के हर वक्त सामने पैरेंथेसिस ही बनते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट बनता है, ठीक है। और जब इक्वल टू कभी होता है, जैसे 2 के सेंस में यहाँ पे इक्वल टू आ रहा था कि एक्स की वैल्यू 2 भी है, तो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। तो मैं अगर इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है ऐसे, फिर मैंने कॉमा प्रेस किया है, और फिर ये क्योंकि लेसर देन है, अब ये कहाँ तक के है ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसको लिखा है माइनस इन्फिनिटी। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के सामने हर वक्त हम राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। तो जब भी कभी इक्वल टू की नोटेशन होती है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनते हैं। और अगर इक्वल टू की नोटेशन नहीं होती, जैसे कि यहाँ एक ये था अंदर था, यहाँ इस वाले सम के अंदर दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। तो इस तरह से हम इसको इंटरवल नोटेशन में लिखते हैं, और नंबर लाइन पे अगर शो करना हो तो इस तरह हमें शो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, जब हमारे पास इन बिटवीन नंबर होते हैं, जैसे कि आपके पास पार्ट सी के अंदर लिखा हुआ है
इस पार्ट सी को नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं और इसका इंटरवल नोटेशन भी लिखते हैं। तो पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ इसको कर लेते हैं। अच्छा, जब नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें इसकी नंबर लाइन को उसी तरह बनाना पड़ेगा जैसे हमने ऊपर बनाया हुआ है। तो हमने ये एक नंबर लाइन बना दी है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स लिखा नहीं था लेकिन मैंने इनइक्वालिटी लिखी हुई है, तो इस वजह से आप चाहें तो उसको एक्स लिख सकते हैं। जो प्रीवियस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम पार्ट सी की बात करेंगे तो ये भी एक्स ही है, तो मैंने यहाँ एक्स लिखा है, ठीक है। अगर वाई होता तो मैं वाई लिख देता। तो अब यहाँ पे जीरो मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, तो मैंने जीरो को यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया। अब -1, ये देखिए यहाँ -1, -2, सिमिलर वे में जैसे हमने ऊपर बनाया था -3, और यहाँ पे -4 एंड सो ऑन, आगे तक ये वैल्यू चलेगी। अब आगे बढ़ते हैं जीरो से आगे की तरफ, तो ये 1 यानी पॉजिटिव साइड पे, 2, 3, 4, ठीक है, और आगे तक भी नंबर होंगे 5। ये हमने कुछ नंबर उसके शो कर दिए हैं। अच्छा, अब क्योंकि इनइक्वालिटी जो लिखी है ऊपर, इसको मैं यहाँ एक दफा लिख दूं ताकि हमारे सामने आ जाए। इस तरह लिखा हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन -1 बट लेसर देन एंड इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। तो अब हमें करना ये है कि देखिए, जो पहले जो बाउंड्री के पॉइंट्स है ना -1 और 2, उनको आइडेंटिफाई कर दें एक सर्कल की वजह से, सर्कल की मदद से। तो देखिए 2 के ऊपर एक राउंड, एक सर्कल यानी एक सर्कल बना दें, और -1 के ऊपर भी एक सर्कल बना दें, ठीक है। इन सर्कल्स को आप ज्वाइन कर दें एक लाइन के थ्रू। इसका मतलब ये है कि इतने से इतने तक की वैल्यू सारी चल रही हैं, इंक्लूडेड है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे है जो -1 है, वहां पे कोई भी इक्वल टू की साइन नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको फिल नहीं करेंगे। लेकिन जो 2 है वो इक्वल टू भी है, तो 2 की साइड पे हम इसको फिल भी कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने फिल कर दी। जब हम फिल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 2 भी इंक्लूडेड इसके अंदर है, यानी 2 इंक्लूडेड, लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। 1 से ग्रेटर है, सारी वैल्यू इस साइड पे आ रही है, लेकिन 2 के इक्वल भी है और उससे लेस भी है। तो ये जितना भी रीजन आपको यहाँ इनइक्वालिटी पे नजर आ रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा ये वो लिखा हुआ है रेंज जो जो हमें यहाँ दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम अगर इस तरह ब्रैकेट्स में लिखें, यानी इंटरवल नोटेशन में अगर हम लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे? देखें, हम यूँ लिखते हैं 2 पे, देखिए आप यहाँ पे 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा क्योंकि उसमें इक्वल टू की फॉर्म भी है। यहाँ पे हम कॉमा प्रेस करेंगे और लिखेंगे, यानी कि, और -1 लिख देंगे। यानी दोनों बाउंड हमें लिखने पड़ते हैं, जो पहला बाउंड हमें ये दिया हुआ है, दूसरा बाउंड हमें दिया, दोनों को हम लिखते हैं। तो हमने दोनों को लिख दिया। अब हम ब्रैकेट को सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, इस वजह से मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई किया है, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा, ठीक है। इस तरह से हम इन बिटवीन को लिखते हैं। आखिरी वाला देखिए, जो कि डी जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, यानी इलस्ट्रेशन करेंगे इसकी नंबर लाइन के ऊपर, और फिर हम इसको इंटरवल नोटेशन में भी लिखेंगे। तो ये हमारा है डी। डी में सिमिलर वे में आप उसी तरह से प्रिपेयर करेंगे नंबर लाइन, जैसे ये नंबर लाइन आपने प्रिपेयर की। इसमें आपको बताना होगा कि जीरो कहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, और आपके पास जो है वो पॉजिटिव साइड पे 1, यानी कि 2, 3, 4 और 5 तक के जा रहे हैं, तो आप 5 तक लिख दें, आप आगे भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो -5 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे -5। तो मैंने ये एक नंबर लाइन बनाई है, ठीक है। अब दो जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ पहले, ताकि वो हमारे सामने आ जाए और आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए -5 और 2, ये हमारे दोनों बाउंड है। दो जो हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज कह सकते हैं आप, वो दो हमें दी हुई हैं। इनको हम पहले सर्कल की मदद से बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे -5 के ऊपर एक सर्कल बनाया है, इसी तरह से हम 2 पर भी एक सर्कल बनाएंगे, तो 2 पर भी हमने एक सर्कल बनाया है। अब इन दोनों सर्कल्स को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, जो बाउंड्स हमें दिए हुए हैं, जो बाउंड्रीज हमें दी हुई है। तो अब दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि इक्वल टू कहीं भी नहीं है, यानी यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, तो दोनों सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको डिस्प्ले कर दिया है। अब अगर हम इंटरवल नोटेशन में इसको लिखें, तो पहले हम सिंपल जो बाउंड्री हमारी लिखी हुई, जैसे 5, 2 लिखा हुआ है। अब क्योंकि दोनों साइड पे इक्वल टू नहीं है, इस वजह से हम क्या अप्लाई करेंगे, पेरेंथेसिस। तो हमने दोनों साइड पे हमने सॉरी, हाँ, पेरेंथेसिस यानी कि ओपन ब्रैकेट हमने शो की, यानी कि सिंपल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट हमने इसको यहाँ से डिस्प्ले किया हुआ है।
तो हम इसको अगर देखें, समराइज करें अपने लेक्चर को, तो हमने क्या कहा, हमने ये देखा कि हम इनइक्वालिटी को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा कब हमें राउंड ब्रैकेट बनाना होता है, कब हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होता है। तो जब भी कभी इक्वल टू आता है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट से डिस्प्ले करना पड़ता है, जब इक्वल टू नहीं होता तो हम राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा। और अगर इन बिटवीन नंबर हो तो इन बिटवीन को कैसे शो किया जाता है, पहले हम बाउंड्री के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं सर्कल की हेल्प से, और उन सर्कल्स को हम मिला देते हैं, और अगर इक्वल टू आ रहा होता है तो हम उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है वो इनको डिस्प्ले करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, इनइक्वालिटीज को। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी हम इस तरह से सर्कल यानी राउंड ब्रैकेट से बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल से मतलब ये होता है, ये नहीं मैं आपको अलग से बात बता रहा हूँ कि जब राउंड ब्रैकेट होते हैं तो हम इसे कहते हैं ये ओपन इंटरवल है। कैसे? दूसरी तरफ से अगर हम इस तरह से सर्कल यानी स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं कि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, क्लोज से मतलब होता है कि बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूडेड है, और अगर ओपन इंटरवल होता है तो बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दोनों साइड पे क्लोज होंगे, तो हम ई उसको लिख लेते हैं। इवन हमारे पास वो दिया हुआ नहीं था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज ग्रेटर देन -5, लेसर देन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -5, सॉरी ग्रेटर देन -5 बट लेसर देन, कोई से भी वैल्यू आप ले लें इसमें, x की वैल्यू 6 ले देते हैं, यानी इससे ग्रेटर है और उससे लेस है। अच्छा, इक्वल टू भी हम प्रेस कर देते हैं दोनों साइड पे। अगर हम नंबर लाइन पे अब हम बना के इसको देखें, तो जब हम नंबर लाइन पे इसको बनाए तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 0, और उसी तरह से हम इसको डिस्प्ले करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ आपको 6 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इस साइड पे मैं -5 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और भी पॉइंट्स होंगे जिनको मैंने अभी फिल नहीं किया, लिखा नहीं है मैंने, डिस्प्ले नहीं किया, तो आप इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूंगा तो दोनों साइड पे क्या है, इक्वल टू है। इस वजह से जो जब मैं सर्कल्स बनाऊंगा इनकी बाउंड्री के ऊपर, उनको मैं फिल भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है। सही है, और इनको अब मैं मिला दूंगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इनको इससे मैं मिला दूंगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी है, यानी ये वाली वैल्यूज भी साथ हैं। अब अगर मैं इनको इंटरवल नोटेशन के अंदर लिखूंगा तो मुझे दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, तो यानी -5 की तरफ से भी और 6 की तरफ से भी मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिस्प्ले करेंगे। जब ये वाला जो मैंने इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 6 और जो -5 लिखे हुए हैं वो भी x की वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे -2 और सॉरी -5 और 2 दोनों इसकी वैल्यू नहीं है, यानी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनके बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इंक्लूडेड हैं। इसी तरह से अगर इसको मैं दोबारा बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि -5 और 6 x की वैल्यूज हैं, और इनके बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी सारी x की वैल्यूज हैं, उनमें भी x इक्वल टू है। ठीक है, अगर मैं इसमें बताऊं तो मैं कहूंगा कि x की वैल्यू 2 है, और -1 नहीं है, लेकिन उससे पहले पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वो x की वैल्यूज हैं। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हम इनइक्वालिटीज को जो है वो डिस्प्ले करते हैं नंबर लाइन के ऊपर और इंटरवल नोटेशन के अंदर। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। इंशाल्लाह ताला हम इसको अगली वाले सेशंस के अंदर फिर और इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, जैसे अगर इनइक्वालिटीज हमें दी हुई होती हैं, उनसे हमें एक्स और वाई की वैल्यूज अगर फाइंड करनी होती हैं तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सही है, यानी इनका सोल्यूशन हम कैसे लेकर आएंगे अगर हमें दो इनइक्वालिटीज दी गई हों। जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमें सिस्टम दिया जाता है लीनियर इक्वेशंस का, और उनको सिंप्लीफाई करते हैं और उसमें फाइंड करते हैं कि इनका क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा। अगर यूनिक नहीं है तो इनफाइनाइट मैनी है, और अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो नो सोल्यूशन है। तो सिमिलर वे में हम इनइक्वालिटीज के ऊपर भी इसी तरह से इंशाल्लाह ताला डिस्कशन अपनी बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।